जी बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी। हमारे साथ रहेगा, आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे। सर जी नारी मतलब होता है आग वाली। ये मैं शर्ट उतार के देती हूँ यार, मेरे पास पैसे नहीं पान। शहजादे ने जब उस परी को नहाते हुए देखा, इस तरह का कंजूस बंदा आपको नहीं मिलेगा। शायद 1700। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आ चुके हैं नरान। तो अभी हम जा रहे हैं सैफ अल मलूक झील। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से 13 किलोमीटर है। अभी हमने जीप हायर कर ली हुई है। ये हमारी जीप है, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम भी बैठने लगे हैं। हम सीधा जाएंगे इसी तरफ, झील सैफ अल मलूक की तरफ हम जाएंगे। और भाईजान अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये देखें, जी दोस्तों, हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब हैं जो हमें स्टोरी बताएंगे झील सैफ अल मलूक की। जी भाईजान बताइएगा। जनाब ये एक मरतबा का जिक्र है कि एक शहजादा था मिस्र का, इजिप्ट का था। ठीक है। उसे जी एक दफा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा सर जी, और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। बदर जमाल, ठीक है जी बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी, सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह को उठकर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। ठीक है। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह। ठीक है। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज आपको नहीं मिल सकती। सर जी नारी मतलब होता है आग वाली, आग वाली, नार से बनी होती है। ठीक है, ठीक है। इसलिए आदम जात को नजर नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने जरूर जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दो। वहां से जब उसे इजाजत मिली है शहजादे को अपने वालिद से, इजाजत मिलने से बाद शहजादा अपने घर से निकल आए मिस्र से। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुजुर्ग। उस वली बुजुर्ग का वहां रास्ते में मजार था। ठीक है। कोई गैबी वली था वहां रास्ते में बैठा हुआ था। शहजादा वहां से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा, है शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हो, जा रहे एरिए में? शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी एक झील है, वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली बुजुर्ग से शहजादे को सुलेमानी टोपी मिल गई। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जन्नात। उन जन्नातों शहजादे को वहां से उठाया और यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। यहीं पर सर जी उसने झील देखी, झील की पहचान की। शहजादे ने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, ख्वाब में देखी है। मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्हों ने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने यहीं पर 46 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ आने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। तो कोई काफ जो है रूस में और चेंचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहां से यहाँ 7 सहेली आई हुई थी यहाँ आने के लिए। 8वीं जो थी सर जी वही बदर जमाल जो उसने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को नहाते हुए देखा, उसने जिन्हों को भेजा। जिन यहाँ खामोशी से पहुंचे, परी की पार यहाँ से उठाए, वो शहजादी सैफ को मिल गई। वो लेकर छुप के अपने कब्जे में। सब परियां दूसरी सहेलियां झील से बाहर आई हैं, उन्होंने अपने अपने पार यहाँ से उठाकर पहन लिए। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल का। दूसरी सहेलियां से पूछा, सहेलियां ने भी कहा कि हमें कोई मालूम नहीं। दूसरी सहेली तो भाग गई, बदर जमाल वो यहीं रहेगी क्योंकि उसके पार नहीं है, वो उड़ नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। फिर शहजादा उसके सामने आया। सर परी और शहजादा दोनों इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गए। इस नारान में इंसानों की बादी नहीं थी, ये जंगल बियाबान एरिया था। दूसरी सहेली जब कोई काफ पहुंची है, उन्होंने वहां जाकर उस देव को बताया जिस देव सवेर ने वहां सब परियों को बंद किया हुआ है कि मलका बदर जमाल जो हमसे जुदा हो गई है, उसको कोई पता नहीं झील में डूब भी किया हुआ। देव को ये राज नहीं बताया कि लिबास किसी ने चुरा लिए। देव जो था वहां से ढूंढने के लिए, तलाश के लिए निकला। यहाँ कर पहुंचे, पानी जा रहा है, ये नाला, ये पानी जा रहा है। उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ एक पहाड़ी थी और यहाँ से ये जो पानी जा रहा है, उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ एक पहाड़ी थी, ये झील बंद थी। बड़ी झील थी, ऊंची झील थी, ऊपर तक ये भरी हुई थी। फिर जो है यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा सर जी,
देव ने इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी और तब जो परी का पता चल जाएगा, नीचे गिरगी डूबगी, उसको मैं यहाँ से बाहर निकालूं। जब देव ने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था, नारायण में तूफान गया, फ्लड। वहां जाकर जब नारायण के अंदर पहुंचे सर जी, परी और शहजादे ने यहाँ से तूफान जाता हुआ देखे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। उस जमाने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारायण के अंदर जमीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार। जिस गार के अंदर परी और शहजादा दोनों छुप के, दाईं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाईं साइड से भी। ये गार जो है नारायण में अभी भी मौजूद है, सब लोग उस गार को भी देखते हैं। ये जो बड़ा होटल है सैफुल मुल्क होटल, यहाँ से आप ऊपर झील की तरफ को आए, सैफुल मुल्क होटल के बिल्कुल नीचे है छोटी सी पहाड़ है, ऊपर कब्रिस्तान है, वहीं मकामिया लोगों का, नीचे उनका गार है। उस गार के अंदर वहाँ लाइट नहीं जलती, वहाँ पे लोग लाइट टार्च रोशनी लेकर जाते हैं। वहाँ अंदर से ठंडी हवा आ रही है, मशहूर गार है। देव सवे जो था सर, जिस देव ने ये झील को तोड़ा, वही देव परी को ढूंढा ढूंढा देवसई में जाकर पहाड़ के साथ पहाड़ बन गया और पत्थर बन गया। इसलिए जगह का नाम रखा हुआ देवसई अस्करदू में। परी भी और शहजादा भी काफी अरसा इसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्जे में थे, उन जिन्हों ने परी को और शहजादी को बताया, आई तो देव जो था वो खत्म हो चुका, अपने मुल्क में जो वापस जा सकते हैं। उन जिन्हों ने परी को और शहजादी को गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुंचाया। इसके नाम की वजह थी, झील का नाम जो था जी मशहूर हुआ, इसकी तारीफ बनी। उसके बाद यहाँ लोग आनी शुरू हो गई। इस सामने वाली पहाड़ी जो नजर आ रही है, इसका नाम है मलका पर्वत। मलका पर्वत, इससे हजारों लोग गिरे, चढ़ कोई नहीं पाया। इसके ऊपर कोई जन्नत का असरात हैं। जो भी जाते हैं वहां से जिन उन लोगों को देखे देखे नीचे गिरा देते। 12 महीने ये बर्फ में रहती है। तो इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई नापने के लिए यहाँ एक अंग्रेज आया था। उस अंग्रेज ने 5 मन रस्सा, 40 किलो एक मन होता है, आगे 10 किलो का लोहे लगाकर इसके अंदर फेंके, इसकी गहराई नापने के लिए। 5 मन रस्सा जो था जमीन की तह तक नहीं पहुंचा, चलता ही रहा नीचे की तरफ, जमीन की तरफ चलता ही रहा नीचे, गहराई का पता नहीं चला। और वो लोहा जो था जमीन की तह तक नहीं पहुंचा। 5 मन रस्सा जो था वो खत्म हो चुका, इसकी गहराई का पता तब भी नहीं चला, अभी तक नहीं चला। ये सदियों पुरानी झील है, सब लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी, कचरा, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 10,500 और इसका पानी भी अंदर से आ रहा है। आप चारों तरफ से देखें, आपको कहीं से आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये पानी जा कितना रहा, इसका पानी अंदर से आ रहा है, रात दिन 24 घंटे 12 महीने, और ये पानी चलता रहता है। ये झील कभी खाली नहीं हुआ। ये नेचुरल है, नेचुरल भाइयों, ये नेचुरल ब्यूटी है। इसको किसी ने खोद कर नहीं बनाया, न इसको किसी ने रोक कर बनाया है। ये अल्लाह की कुदरत से बनी है, कुदरती झील है। ऐसा वैसा लैंड स्लाइडिंग भी नहीं होती, अल्लाह न करे, इससे पहले नहीं हुई, इससे बाद भी अल्लाह न करे कुछ। चले भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी भाईजान, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरा दिल का रहा कि मैं इधर से ना जाऊं, और मेरा दिल का रहा कि मेरी शादी भी इधर ही हो जाए। जी भाईजान, आप बड़े परेशान हैं? भाई मैं इधर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैंने इधर से जाना ही नहीं है। आपने जाना ही नहीं? नहीं, मैंने जाना ही नहीं भाई इधर से। भाईजान जी भाई, मुझे ये बताइएगा, आप इतने हेल्दी हैं तो ऊपर से नीचे कैसे आ गए आप? अपने पाँव के साथ। कैसे अपने पाँव के साथ? पाँव के साथ चल के। हम 8 लोग हैं, 800 रुपया यार। क्या हो गया यार, कोई नहीं, परदेसी आदमी है, क्या हो गया? 1500 रुपया बोली लग गई, बोली लग गई। 1600 रुपया। ये देखिए जी, कैमरा मैन दिखा रहे हैं। जो भी करना जल्दी करें जरा, जो भी करना। 1650, 1650। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 1750। इस तरह का कंजूस बंदा आपको नहीं मिलेगा। 1750। मक्खी चूस बंदा आपको नहीं मिलेगा। अगर बैठ जाओ भाई, बात पे रहना, ये खान बात है, कहते वैसे बैठ जाओ, हल्का सा चक्कर लगाते हैं, अपनी बात पे रहना। बुलाओ भाई सबको, इधर से बस ऐसे टर्न लेना, बस बुलाओ भाई, बुलाओ सबको, सबको भी बुलाओ। हम आपको खाना, वेरी गुड, वेरी ऐसे करते हैं, ऐसे आप भी ऐसे। जिंदाबाद जी। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।